वनडे पे अच्छा, कौन सा एग्जाम वनडे बताइए, कौन सा देना है, एसएससी या सीजीएल जी या सचिवालय वाला? एसएससी सर। बिहार एसएससी या एसएससी सेंट्रल वाला? सीजीएल टाइप। हम्म हम्म। एसएससी सीजीएल है तो आपका उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, मैथ होता है, इंग्लिश बाकी होता तो है। लगभग हाँ, रीजनिंग तो उसमें ज़्यादा बर्डन है नहीं, मैथ और इंग्लिश होती है। मैथ और इंग्लिश इंग्लिश अगर अलग आप से, और कुछ नहीं है। इंग्लिश अगर आप न्यूज़पेपर डेली कंटिन्यू पढ़ते हैं और बेसिक ठीक है, तो इंग्लिश के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, मैथ का है कि आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करें, और भी पीटी में तो सिर्फ क्वालिफाइंग रह गया है। तो मेरा कहना ये होगा कि आप अपने जो जीएस सब्जेक्ट हैं उसको बेहतर करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसको आप बेहतर करें। और इसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बीपीएससी के साथ साथ आपका जो वन लाइनर एग्जाम है, और हाँ, उसमें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैथ बनाना पड़ेगा, बाकी और जो तैयारी है इसी चीज़ का है। आप एक स्टैंडर्ड सबका बुक पढ़ लें, घटना चेक करें, तो उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो जीएस पेपर है उसमें आपको हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा, क्योंकि जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस प्लस करंट अफेयर्स, कि वो हर एग्जाम में आता है। तो इसको एक तरह से आप एक कॉमन कर सकते हैं, ये एक कॉमन आपका ये बाण है, अस्त्र है, वो हर जगह आपको काम आएगा। तो प्रयास आप ये करें कि इस सब्जेक्ट को, ये जो चारों सब्जेक्ट है, इसको एक बार बेहतर अच्छे से खत्म करें। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लें, ज्योग्राफी तो एक बार क्लास 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ लें, इसको पढ़ें अच्छे से। हम्म। और साथ में और आपको लगता है कि मैथ मैथ बनाइए, रीजनिंग तो बनाने की ज़्यादा जरूरत है, रीजनिंग तो हो जाता है। और कार्तिकेयन, एक बच्चों का क्वेश्चन है, कुमार अभिषेक नाम का बच्चे हैं, उन्होंने टाइप किया है हम्म। क्वेश्चन कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए कौन सा प्रैक्टिस बुक या सेट फॉलो करें। अभिषेक हैं क्या यहाँ पे? यस अभिषेक, सर। आप पूछे, आप क्वेश्चन जी पूछ सर। लें अपना आप। जी सर, जैसे 69 में हम लोगों ने देखा सर कि अधिकतर क्वेश्चंस जो है स्टेटमेंट टाइप यहाँ बाहर हैं। तो बाहर जो मार्केट में जो भी मॉक टेस्ट है, मैंने 2-3 मॉक टेस्ट लगाया था। अधिकतर मॉक टेस्ट में जो है वन लाइनर क्वेश्चन टाइप पे ज़्यादा थे सर। और उसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे जब मैं फाइनली एग्ज़ाम में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ समय मेरे लिए बहुत कम पड़ गया। जैसे क्वेश्चंस को रीड करके दोबारा जो है पेपर को दोबारा एनालाइज नहीं कर पाया, उतना समय बच नहीं पाया। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार प्रैक्टिस उस तरीके का पहले से रहे कि वहाँ जाकर दिक्कत मैं ना हो। समझ गया, ठीक है, ओके, मैं आता हूँ उस पर। बिल्कुल। रवि जी, आपको आपका क्लियर हो गया, कोई कुछ है समस्या उसमें? रवि जी, आपका कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया? जी सर, जी सर। हाँ, हाँ। और एक मिनट कुमार कार्तिकेयन, अभिषेक जी। एक मिनट। अ, हाँ, बोलिए जो भी बोलिए। बच्चे और सुन रहे हैं, जो अभिषेक ने बताया कि वो क्वेश्चन को पूरा रीड नहीं कर पाए, रिवाइज करने का मौका नहीं मिला, 69th और किन्हीं अगर बच्चों ने दिया है, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है, किन्हीं के साथ ये एक्सपीरियंस? तो हैंड रेज करेंगे जरा। यस सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ, जिनके साथ भी हुआ है हैंड रेज कर लेंगे। ये ये जी ये सर, मेरे कंसर्न, साथ भी हुआ। बिल्कुल, ये कंसर्न जो है ना, बिल्कुल जेन्युइन अभिषेक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर थोड़ा सा हम चाहेंगे करते हैं कि थोड़ा सा लंबा आंसर और पूरे तरीके से समझा ही दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो आप लोग बार बोलते हैं कि अब इस बार जो स्टेटमेंट वाला बेस्ट क्वेश्चन आया है, मैं अपना बता दूं, मुझे कभी समस्या नहीं हुआ। पता उसका वजह क्या है? कि मैं हमेशा रीडिंग जो स्किल होती है ना, रीडिंग स्किल की रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए पढ़ने की। अब देखो, आप लोग पहला नंबर क्या करते हो, अखबार पढ़ते नहीं हो, तो ना तो रीडिंग स्किल आएगी कभी, ना कंप्रीहेंडिंग स्किल आएगी। न्यूज़पेपर से पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी रीडिंग के साथ साथ कंप्रीहेंडिंग, कंप्रीहेंडिंग मतलब होता है समझ, रीडिंग मतलब पढ़ना, कंप्रीहेंडिंग मतलब समझ। रीडिंग एंड हाँ, कंप्रीहेंशन बोलिए स्किल। बोलिए। हाँ, तो रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल, जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ आपका माइंड समझ भी लेना चाहिए। एक सेकेंड, किनका फोन? मैं तो, आवाज आ रही है रुपेश जी? जी।
रुपेश जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ हाँ, तो रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन स्किल, तो पहले नंबर आप उसको अच्छा करें। अच्छा इन द सेंस ये कि जब आपकी पढ़ने की हैबिट, स्पीड होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी ये कब आएगा? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे रेगुलरली। होता क्या है बच्चे, अच्छा एडिटोरियल पढ़ना है, चलो यूट्यूब यूट्यूब खोलो, चैनल खोलो, बता दिए टीचर, चलो देख लिया, मैंने आज का कंप्लीट कर लिया। अरे आपने क्या किया? आपका माइंड क्या काम किया? कुछ नहीं किया आपका माइंड काम। बस वो आया, बताया, हाँ जी देखिए आज इजराइल हमास में लड़ाई हुआ, इसमें ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। आपका माइंड कुछ काम नहीं किया, आपका माइंड कोई स्टडी नहीं किया, कोई एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ आपका माइंड वो आया, बना बना के लेके आया, आपने देख लिया, हो गया। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को रीडिंग एंड कम्प्रहेंसिव स्किल डेवलप करिए और उससे एनालिसिस करने का प्रयास करिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप पढ़िए, पढ़ने के बाद प्रयास करिए कि उसका शॉर्ट नोट्स लिखें, कुछ भी एडिटोरियल पढ़ते हैं तो। दूसरा चीज, ये तभी आएगा जब आप कंटिन्यू इसको रखेंगे और साथ साथ जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे मान लीजिए बुक ही पढ़ते हैं, तो बुक जब पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में कितना देर में आ रहा है? एक रीडिंग में आ रहा है, दो रीडिंग में आ रहा है, कब आएगा? जैसा आपकी हैबिट होगी वैसा ही आएगा। ये कब आएगा? स्पीड कब बनेगा? जब आप गो थ्रू होंगे बुक्स के साथ। वीडियो तो जब तब देखते हैं जब लगता है कि हाँ समझ में नहीं आ रही चीजें, लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेंगे, कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रीडिंग एंड कम्प्रिहेंसिव स्किल ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। जब वो डेवलप होगा तो फिर आप, जैसे कि आप कौन पूछ रहे थे कि 2 लाइन का क्वेश्चन आप लगाइए ना यूपीएससी का, जो यूपीएससी का जो पैटर्न रहा है, यूपीएससी देखिए कौन कौन सा लगा सकते हैं आप। सीडीएस का पहला, दूसरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, इसके अलावा आईएएस का, उसके अलावा आप लगा सकते हैं एनडीए का, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस। ये चारों आप पूरा जनरल स्टडीज का यूपीएससी का है, सारा उसका स्टेटमेंट बेस होता है, बहुत कम ही होता है जो कि एमसीक्यू होता है। आप प्रैक्टिस करिए इससे, वही जैसे सब कुछ वही है, आपका ऑटोमेटिक वो डेवलप हो जाएगा, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ। और मैं इस बार भी दिया हूँ रुपेश जी, हमने हम्म। हमसे चर्चा भी किए थे कि हमको कभी दिक्कत ही नहीं हुआ उसमें, क्योंकि हमें इसी से गुजरे ही हैं, इसी से मेरा डेवलप ही हुआ है। हमेशा मैं एग्जाम देते रहा हूँ, चाहे यूपीएससी का हो, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का हो, सीडीएस का हो, और हमेशा मैं 2 लाइनर, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट ही फेस किया हूँ। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि आप शुरू से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग और कंप्रेहेंडिंग फास्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक। वो कब होगा? जब आप कंटिन्यू गो थ्रू होंगे बुक्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ। आप उसके बाद लगाइए टेस्ट जो मैंने बताया, सब पूरा वो स्टेटमेंट वाइज़ जितने भी हैं, सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएँगे। आपकी हैबिट भी बन जाएगी, स्टेटमेंट वाले के जो क्वेश्चन है उसको करने का। बिल्कुल। बताइए। और मैं बताना हाँ, चाहूंगा, रुपेश जी कुछ इसमें कार्तिकेन ऐड करिए। हाँ, कार्तिकेन हुँ। जब इस बार एग्जाम दे के आया 69th का, तो हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो कार्तिकेन ने बताया कि मुझे समय पर्याप्त था और मैंने क्वेश्चन को रिवाइज भी कर लिया और इनके मार्क्स भी बहुत बिल्कुल, अच्छे आ रहे हैं, करीब 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं इस बार। ये वन ऑफ द रेयर मार्क्स है ऐसा। और दूसरी बात है कि आपको कार्तिकेन आप लोग को अभी ये झूठ लग सकता है, तो मार्कशीट आएगी तो मैं शेयर कर दूँगा। क्या रुपेश जी? बिल्कुल शेयर कर देना कार्तिकेन। और ऐसा है नहीं कि बिल्कुल, मुझे और भरोसा है सर हम लोग को बिल्कुल। आप जो भी गाइड कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। हाँ, और दूसरी ऐसी बात बात ये है नहीं ना है। कि जैसा कार्तिकेन ने बताया कि मेरा कभी दिक्कत नहीं हुआ, एनडीए दिया, सीडीएस दिया, सीएपीएफ दिया। कार्तिकेन को 12 के आसपास इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, पीटी मेंस की बात तो हम कर ही नहीं। ऐसा ही है ना कार्तिकेन? बिल्कुल, मैंने एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू दिया है, सीडीएस का 5-6 बार दिया है, एफकेट दिया है, सीएपीएफ का 2 बार है, बीपीएससी का 3 बार है। तो तो ऐसा है ना कि ये बताने का सिर्फ ये था कि आप अगर डेली पेपर पढ़ेंगे, जिस तरीके से कार्तिकेन ने बताया कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में पढ़ें, कम्प्रिहेंशन स्किल को डेवलप करें, क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ने का तरीका डेवलप करें, तभी अब ये 69th और 7 जो 17वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा उस तरीके का, ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन आएगा, तभी आप उसको टैकल कर पाएँगे। वरना हर बार यही होगा कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन पीटी में छूट रहे हैं और कुछ ना कुछ क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए छूट जा रहे हैं।
अगर एक भी क्वेश्चन मेंस में लिखने के लिए छूट रहे हैं तो समझिए आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं और मेंस होने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक-एक क्वेश्चन छूट जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा इस चीज़ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इनमें जो मैंने बताया, किन्हीं को कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जो ये प्रश्न अभी किया गया था कि 2 स्टेटमेंट है या 3 स्टेटमेंट है या मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो जो मैंने बताया क्या इसमें किन्हीं को कोई समस्या है तो प्रश्न कर लें, अदरवाइज़ मैं आगे हाँ, बताइए। शायद किन्हीं को अभी इस क्वेश्चन में तो डाउट नहीं रह गया, इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा चलिए, तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। कोई और